की प्रधानमंत्री जिन्ना बिजी तो रहना है, बिजी तो रहना है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष गुर्जर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन बर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मैंने कल अनाउंसमेंट करके बता दिया था कि अपना जो YouTube चैनल है उसका नाम हम चेंज कर रहे हैं और उसका नाम हमने चेंज कर लिया है। जिसने अपना लोगो नहीं देखा है और अपना नाम देखा नहीं है वो जाकर एक बार चैनल पर जरूर देखें। और दूसरी बात ये साथियों कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके करंट अफेयर की सीरीज का जो लेक्चर फर्स्ट इंडो चाइना डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट डाला था उस पर बहुत सारा प्यार मिला और मैं आशा करता हूँ कि आगे ही मेरी ऐसी वीडियो पर मुझे ऐसे प्यार मिलता रहेगा। उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब जब आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद मेरा ये अनुमान है कि आप सभी ने नेहा कक्कड़ का वो गाना सुना ही होगा कि ऐसे इना तो बिजी रहना है, एडा की तू प्रधानमंत्री है, जिन्हें तो बिजी रहना है, ऐसा करके कुछ गाना ऐसा आपने सुना होगा। तो उसी प्रधानमंत्री को लेते हुए आज हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पहुंचे। तो प्राइम मिनिस्टर, अब आपको दो एक चीजें बता देता हूँ, एक तो होता है डी फैक्टो और एक होता है डी ज्यूरी। डी फैक्टो हमेशा डी फैक्टो कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। और दूसरी बात जो डी ज्यूरी होगा या डी ज्यूरी वो कौन होगा? वो प्रेसिडेंट होगा। अब आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो एक बात बताता हूँ कि जैसे आप सबको पता है कि लॉ कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट बना रहा है, लेकिन किसके कहने पे बना रहा है? तो पीएम के कहने पे बना रहा है। उसी तरीके से आप मॉल वगैरह जब जाते हो दोस्तों, जब आप मॉल वगैरह जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो बॉयज है वो शॉपिंग बैग लेके निकल रहे होते हैं, या फिर आपने और भी लोगों को देखा होगा जेंट्स को जो लेडीज के साथ बैग लेके निकल रहे होते हैं। और उसमें आप अंदर पर ही पाता है कि जो बैग है वो शॉपिंग असली तो किसके द्वारा की गई है? वो उनकी होने वाली या जो भी है उनसे द्वारा की जाती है। तो उसी तरीके से जो अपन बॉयज की वो क्या है डी ज्यूरी है, यानी मतलब अपने से काम करवाया जाता है, लेकिन वो पावर अपने हाथ में ना होकर एक्चुअल में जो वर्किंग पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? वो पीएम के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में या फिर प्रधानमंत्री के हाथ में। तो ये डी फैक्टो और डी ज्यूरी का एक था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला, जब संविधान बना रहे थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि अगर अपना जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की तुलना करता है, यानी मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जैसी पावर है वैसी की वैसी पावर अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को दी गई है। दूसरी बात, अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है। और जो अब आप पूछोगे प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है राज्य का प्रमुख। क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख, यहाँ आप कंट्री का प्रमुख भी ले सकते हो। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है यानी जो कार्यकाल है वो नॉट फिक्स्ड है। क्या नहीं है? वो निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 साल तक वो कार्य करेगा या 6 साल तक, जब तक यानी मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो अपने पद पर बना रह सकता है। जिस दिन प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया या फिर लोकसभा को भंग कर दिया या फिर उसने प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से हटा दिया तो फिर वो नहीं रह पाएगा। यानी मतलब जब तक अपने राष्ट्रपति जी की मर्जी होगी तब तक क्या रहेगा? प्रधानमंत्री टर्म पे रहेगा। दूसरी बात, अब जब साथियों प्राइम मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर का जो पद संभालते हुए अभी तक इंडिया में कितने हैं ना? 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो अपने कार्यकाल संभालते मर चुके हैं। यानी मतलब कार्यकाल अपना ना तो पूरा हुआ, उसी कार्यकाल में उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर का जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो डील करता है वो आर्टिकल है 75। अब ये 75 यानी अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब आपको ये बात बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नहीं तो निर्वाचित हो सकता है, नहीं मनोनीत हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो सिर्फ अपॉइंट हो सकता है या फिर नियुक्त हो सकता है। अब प्रधानमंत्री अपॉइंट हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्टी लोकसभा में अपने अच्छी सीटों के साथ आएगी वो क्या होगी? जो पार्टी अपनी लोकसभा में अच्छी सीटों के साथ आएगी तो उसका जो लीडर होगा या फिर उसमें बोल दे कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस पार्टी का जो लीडर होगा उस पार्टी के लीडर को अपॉइंट करेगा। अब अगर ये हो गया कि पार्टी मेजोरिटी के साथ अपनी सीट नहीं दिला पाई, जिस तरीके से मान लो अगर
कांग्रेस है, कांग्रेस 8 सीट लेके आई और बीजेपी 5 सीट लेके आई। अब इन दोनों को ना सरकार बनाने के लिए चाहिए 10 सीट। अभी 10 सीट चाहिए तो दोनों के पास 10 सीट तो है नहीं, तो 10 सीट कहां से लेके आएंगे? तो वहां पर क्या होगा कि प्रेसिडेंट बोलेगा, प्रेसिडेंट के पास तब पावर आएगी कि भाई आप में से जो भी चाहे कॉलेज करके सरकार बना दो और मैं उन कॉलेज वाली सरकार का पीएम नियुक्त कर दूंगा। अब इस बात से आपने सिंघम का एक डायलॉग सुना होगा, आली रे आली आटा माजी सकली। तो उसी तरीके से आली रे आली आता माजी बारी आली, यानी प्रधान मतलब राष्ट्रपति बोलता है कि ऐसे तो मेरे को बोलते हो ना कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे पास पावर है। अब क्या करोगे? अब तो आपकी पार्टी भी सत्ता में नहीं आ पाई, आपकी पार्टी मेजोरिटी भी नहीं ला पाई, अब क्या कर पाओगे? तब रामनाथ कोविंद बोलेंगे कि मेरी मर्जी के अनुसार क्या बनेगा? पीएम बनेगा। उस टाइम जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये लोग केजरीवाल बोले नहीं नहीं भाई साहब हमें बना लो पीएम, हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, दारू मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी। आपने ये डायलॉग सुना था अभी रिसेंटली। तो उसी तरीके से कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा कि वो अपने आप को ऐसे लिंक करेगा कि आली रे आली आटा माजी बारी आली, इफ नो मेजोरिटी, यानी अगर वहां पर कोई मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है पार्टी, तो फिर क्या होगा? कॉलेज होगा वहां पर, यानी मतलब गठबंधन होगा। और ये गठबंधन होने के बाद क्या होगा? प्रूव मेजोरिटी करनी पड़ेगी, यानी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। और वो कितने कार्यकाल के अंदर करनी पड़ेगी? तो 1 महीने के अंदर वो जो मेजोरिटी है वो प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरी बात, पीएम अगर अपने कार्यकाल में मर जाए, यानी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल करते हुए मर जाए, तो फिर क्या होगा कि रूलिंग पार्टी जो होगी, यानी जो रूलिंग पार्टी होगी या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है, उसका जो भी मेन लीडर होगा, उस लीडर को क्या बना दिया जाएगा? प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राजीव गांधी को बनाया गया था। राजीव गांधी को बनाया गया था जब पीएम, यानी उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मर गए थे अपने कार्यकाल में, तब रूलिंग पार्टी जो कांग्रेस थी या तो उन्होंने अपने जो नया लीडर था उसी लीडर को क्या बना दिया? वहां पर राजीव गांधी को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। अब दूसरी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 1997 में एक बात कही कि नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बिकम पीएम। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट यानी मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का अगर वो सदस्य नहीं है और फिर भी उसको वो पीएम बन जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस बंदे को या फिर उस व्यक्ति को जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको कम से कम 6 महीने के अंदर अपने आप को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ेगा। वहीं पर उल्टा क्या है? ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में क्या ऐसा है कि इंग्लैंड में आप भाई साहब हाउस ऑफ जो कॉमन है या फिर जो वहां का जो लोअर हाउस है, जैसे अपने इंडिया का लोकसभा, तो वहां का जो पीएम है, पीएम बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लोअर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। और अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में से भी अगर किसी का एक सदस्य बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा? पीएम बन जाएगा। और उसको बनना पड़ेगा कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। और आपको बता देता हूं कि इंदिरा गांधी जी जो है वो राज्यसभा की सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी है। किसकी? राज्यसभा की सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी है। और दूसरी बात, अब जब पद पे रहते हुए कितने लोग मरे? 3 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरी बात, जो लीडर होगा रूलिंग पार्टी का वही क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। वही क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। यानी मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको क्या माना जाएगा? रूलिंग पार्टी का लीडर माना जाएगा। और वैसे वह भत्ते जो खर्च करने के लिए या फिर जो उसकी जो इनकम है प्राइम मिनिस्टर की, वो कितनी तय की गई है 2001 में संसद के द्वारा? तो वो 3000 रुपए पर मंथ की गई है। और दूसरी बात, जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने 2 साल में अपने 2 नए पीएम लॉन्च किए, बोल सकते हैं। यानी मतलब 2 साल में क्या क्या दोस्तों, उन्होंने 2 साल में अपने 2 नए प्रधानमंत्री किए। और दूसरी बात, लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही है, वो बहुत ही अच्छा कथन है। लॉर्ड मॉर्ले एक इंटरनेशनल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि जो समान में श्रेष्ठ, यानी मतलब एक समान सारे दिखने वाले जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी मेंबर हैं उनमें क्या होगा? वो श्रेष्ठ होगा। कैसे होगा? कि उसको श्रेष्ठ बनाएगा उसका पद। यानी प्रधानमंत्री पद के लिए कहा गया है लॉर्ड मॉर्ले में समान में श्रेष्ठ। यानी समान में श्रेष्ठ क्या होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर जो जितनी भी और भी जो मेंबर होंगे वो भी तो उसी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य है ना, वो क्यों नहीं बन सकते?
तो उसमें क्या होगा कि उसमें और उनमें यही पता रहेगा कि वो समाज में क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। दूसरी बात, विलियम ने एक बात कही है कि तारों के बीच चंद्रमा, प्रधानमंत्री को क्या बताया गया है, तारों के बीच चंद्रमा। आपको सबको पता है कि जब आप रात में जब सोते वक्त या फिर आपने रात में देखा होगा कि जब आकाश में जब सारे एक चांद के आसपास जितने भी तारे दिखते हैं तो वो तारे क्या होते हैं कि तारों को क्या डिनोट किया है यहाँ पर विलियम साहब ने, मेंबर डिनोट किया गया है। क्या है, मेंबर, यानी वो राज्यसभा या लोकसभा क्या हो सकते हैं, मेंबर। लेकिन चंद्रमा किसको डोनेट किया गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को डोनेट किया गया है। दूसरी बात, पीएम, अब यहाँ पर पीएम क्या है ना, पीएम अगर ऐसा बोले कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइफ शुरू हो जाती है, इसका कहने का मतलब है कि पीएम कह रहा है कि हम जहाँ खड़े होंगे ना, मतलब अगर पीएम अपना इस्तीफा दे दे, पीएम अपना इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री है या फिर जो मंत्रिमंडल है वो भी क्या होंगे, वो वहां से हट जाएंगे या फिर उस सरकार में कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री भी चली जाएगी और पीएम भी चला जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, कैन उसको अपने पद से हटा सकता है, लेकिन पीएम क्या कर सकता है, मस्ट, वो रिजाइन कर सकता है, उसको मतलब वो कर सकता है पर उसको जरूरी नहीं कि वो करेगा। अगर उसने रिजाइन किया तो उसके द्वारा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई थी वो भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये आपने देखा। और उसके बाद डी फैक्टो और डीजीपी मैंने बताया, आर्टिकल 75 जो होता है उसको प्रेसिडेंट डील करता है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होता है प्रेसिडेंट, मिनिमम एज 25 ईयर बताई गई है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पढ़ते हुए, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच के संवाद की क्या होती है, कड़ी होती है, यानी मतलब दोनों को जोड़े रखने, यानी दोनों में वाद विवाद पैदा ना हो उसके लिए। और मंत्रिमंडल अगर कोई फैसला लेता है तो वो फैसला राष्ट्रपति को सुनाने का कार्य भी किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। दूसरा, भारत का महान्यायवादी यूपीएससी पीसीएस के अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बनाने के लिए सलाह देता है। कौन सलाह देता है, पीएम देता है सलाह, किसको देता है, राष्ट्रपति को, यानी मतलब प्रेसिडेंट को सलाह देता है। दूसरी बात, जो पीएम होता है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और दूसरी बात, आपदा प्रबंधन का प्रमुख और अपने प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं, आपदा प्रबंधन के परिवेश। अभी तो आपको पता है कि कोरोना वायरस एक महामारी चल रही है इंडिया में, तो ये महामारी से देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कौन है, प्रधानमंत्री जी है। क्योंकि संविधान में बताया गया कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए वो पैंडेमिक में अपना सहयोग कर रहे हैं। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, यानी मतलब सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। दूसरी बात, अब आपको कुछ फैक्ट्स याद होने जरूरी है, तो फैक्ट्स की बात में आज पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो पहला, अगर कोई पूछे आपसे कि सिख प्रधानमंत्री कौन था, यानी मतलब कॉम्पिटिशन में पूछा जाए कि पहला सिख प्रधानमंत्री कौन था, तो मनमोहन सिंह थे। दूसरी बात, सबसे कम उम्र तक पीएम बने रहने वाले, यानी 13 दिन तक पीएम बने वाले रहने वाले पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। दूसरी बात, सबसे लंबी बहस भी लोकसभा में इन्हीं कार्यकाल में से, इनके कार्यकाल में चली थी। मेरे दोस्तों सुन लेना, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही सबसे लंबी बहस चली थी। दूसरी बात, लोकसभा में पराजित होने वाली पीएम, यानी लोकसभा के इलेक्शन में पराजित होने वाली पीएम कौन थी, तो वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले भी कौन थे, मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले कौन थे, अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन थे, राजीव गांधी। अब मैं आपको ये भी बताता कि जब प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो उसी रूलिंग पार्टी का लीडर बनाकर इनको पीएम बनाया गया था। तो ये उन्हीं का एग्जांपल है। और उसके बाद एक बार पद से हटाने के बाद दोबारा पद संभालने वाली पीएम भी कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। एक बार पद से हटाने के बाद दूसरी बार वापस पद संभालने वाली पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के टाइम भी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। अभी आपको पूछे कि नेशनल इमरजेंसी जो थर्ड लगी थी वो किसके टाइम लगी थी, तो वो इंदिरा गांधी के टाइम लगी थी। और दूसरी बात, पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री है जो दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री है। दक्षिण भारत से अगर कोई पहला प्रधानमंत्री चुना गया है तो वो कौन है,
पीवी नरसिम्हा राव। और मैंने आपको पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कल के लेक्चर में भी बताया था कि पीवी नरसिम्हा 1990 के बाद में चाइना में गए थे और चाइना से उसके बाद चाइना और अपने इंडिया के रिलेशन अच्छे थे, फिर भी कुछ कारणों की वजह से रिलेशन बिगड़ते रहते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ कि पीएम पद पे रहते हुए अपना त्याग पत्र देने वाला व्यक्ति कौन था? तो अपना पीएम पद पे रहते हुए त्याग पत्र देने वाला व्यक्ति जो था मोरारजी देसाई था। वो अब ये एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको बता देता हूँ, ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनता है या फिर मंत्रिमंडल का सदस्य बनता है या फिर मंत्री या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उनको ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब कुछ चीजें ऐसी या फिर कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसे आदेश जो किसी को ना बताने रखने के लिए सीक्रेट या इंपॉर्टेंट डिसीजन को रिवील नहीं करने के लिए ये ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाती है। और इसमें आपको एक बता देता हूँ कि नोटबंदी जो अचानक हुई, नोटबंदी इसका एक एग्जाम्पल है जहां आपने पीएम ने नोटबंदी की थी। और आपको बता दें ओथ ऑफ सीक्रेसी की अगर एक अच्छा एग्जाम्पल चाहते हो तो मनमोहन सिंह जी है, जो अपने पूर्ण कार्यकाल में बेचारे एकदम शांत रहे, उन्हें बोलने का मौका कम मिला। और दूसरी बात, जो मनमोहन सिंह जी है वो 5 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे सदस्य है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का वक्त ही खराब चल रहा हो तो फिर इंसान क्या कर सकता है। और आप सभी ने कल एक और न्यूज भी सुनी होगी कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी डेथ हो गई। उनकी मूवी में जब उन्होंने बताया कि सुसाइड करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति जो हमें ये सिखा गया कि समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है, फिर भी वो आत्महत्या कर गया। और तो आप सभी साथियों से मेरी यही निवेदन है कि जो भी प्रॉब्लम हो अपने क्लोज रिलेटिव से जरूर शेयर करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं, शायद उनसे बताने से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाए या फिर अपने दिल में जो लगा रहता है टेंशन या स्ट्रेस वो थोड़ा कम हो। और जितना हो सके स्माइल करके अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराते रहिए। और मुझे ज्वाइन मतलब मेरी हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आगे आने वाले पॉलिटी की सीरीज में हम कौन सा टॉपिक लें। थैंक यू सो मच।